अब से सुपरमैन का फ्लैग ये होगा और बैटमैन रात को लिपस्टिक लगाकर गोथम सिटी को बचाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हजारों फैंस बोल रहा है। हजारों फैंस के अंदर एक मैं भी हूँ। पर फैंस ये सब कुछ इसलिए बोल रहा है क्योंकि नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस को $82 बिलियन में खरीद रहा है। पीछे से पैरामाउंट वाला भी बोल रहा है इस रेस में हम भी है $108 बिलियन के साथ। पर WB पैरामाउंट को ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे तुम्हारा क्रास तुम्हें इग्नोर करता है। हालांकि इसके पीछे का रीजन है और इस WB स्टूडियो को खरीदने वाली रेस को ऊपर से देख रहा है हमारा डोनाल्ड चाचा। ये देख रहा है कहीं डील में कोई गड़बड़ ना हो जाए, पर रियलिटी में डोनाल्ड चाचा को चाहिए सिर्फ गिफ्ट। नो जोक, बट नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की डील को लेकर लोग बोल रहा है सिनेमा खतरे में है। जब से ये न्यूज आ रहा है नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस को खरीद रहा है तब से फैंस डरा हुआ है। नेटफ्लिक्स कहीं हम लोगों का फेवरेट कैरेक्टर का जेंडर ही चेंज ना कर दे, और दूसरा नेटफ्लिक्स कहीं मूवी को थिएटर में रिलीज करना बंद न कर दे। देखो नेटफ्लिक्स कुछ भी कर सकता है। पहले बात करते हैं, नेटफ्लिक्स हर चीज में LGBTQ ऐसे घुसाता है जैसे समोसों में आलू। इसका प्राइम एग्जांपल है वन ऑफ माय फेवरेट शो स्ट्रेंजर थिंग। इसमें रॉबिन का कैरेक्टर को LG बनाने की कोई जरूरत नहीं थी जब तक वो कहानी में कोई इम्पैक्ट ना डाल रहा हो, पर इसका कहानी से उतना ही रिश्ता है जितना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और ये देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। यहाँ पर हमारा स्टीव भाई जो कि सीजन 1 से सूखी पड़ी है और ये कैरेक्टर स्टीव भाई के साथ ही काम करता है। अगर ये कैरेक्टर नॉर्मल होता तो स्टीव भाई इसको कब का इसीलिए फैंस बोल रहा है सुपरमैन अब से सुपर प्राइड बन जाएगा और बैटमैन इस लाइट के जगह पर इस लाइट को यूज करेगा क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का क्रिएटिविटी है। पर सबसे डरने वाली बात ये है नेटफ्लिक्स कहीं मूवी को थिएटर में रिलीज करना बंद ना कर दे। इमेजिन करो तुम्हारा फेवरेट सुपरमैन, बैटमैन और ड्यून जैसी मूवी को थिएटर में ना देखकर मोबाइल में देख रहे हो, जो कि हम में से ज्यादातर लोग मोबाइल में ही देखते हैं, आई मीन टेलीग्राम। पर सच कहो तो थिएटर में मूवी देखने का मजा कुछ और ही है और फैंस इसीलिए डरा हुआ है नेटफ्लिक्स का ही मूवी को थिएटर में रिलीज करना बंद न कर दे। इसीलिए नेटफ्लिक्स का CEO गुफा से बाहर आता है और बोलता है फैंस को डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग मूवी को थिएटर में जरूर रिलीज करेंगे। पर ये नहीं बताया है कितने दिन के लिए वो मूवी को थिएटर में रिलीज करेंगे। और नेटफ्लिक्स ये भी कर सकता है वो लोग मूवी को इंडिया से बाहर रिलीज करेगा शॉर्ट टाइम के लिए, फिर वो लोग अपने OTT पर रिलीज कर देगा, जैसे इन दोनों मूवी के साथ हाल ही में नेटफ्लिक्स ने किया है। पर नेटफ्लिक्स WB को खरीदना क्यों चाहता है? इसका जवाब है नेटफ्लिक्स के पास ऐसा कोई अच्छा सा वेल एस्टेब्लिश यूनिवर्स नहीं है जैसे हॉलीवुड में बाकी स्टूडियो के पास है। जैसे डिज्नी के पास है मार्वल, स्टार वॉर्स, अवतार और डिज्नी एनिमेशन। पैरामाउंट के पास है मिशन इम्पॉसिबल, सोनी के पास है स्पाइडरमैन और नेटफ्लिक्स के पास है घंटा। इसीलिए नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रोस को कुछ भी करके खरीदना चाहता है। नेटफ्लिक्स का लॉजिक सिंपल है, अगर कंटेंट खत्म हो रहा है तो कंटेंट बनाने वाली कंपनी को ही खरीद लो। तुम ये कह सकते हो नेटफ्लिक्स का बेसिक क्लियर है। WB के पास है DC जो कि एक डार्क यूनिवर्स है, पर वो नेटफ्लिक्स में आने के बाद एक लाइट यूनिवर्स बन जाएगा। इसके अलावा WB के पास है हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग, कॉन्जूरिंग और वार्नर ब्रोस एनिमेशन जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्स। WB को खरीदने के बाद नेटफ्लिक्स के पास कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी। और एक बात, अरे कोई DC स्टूडियो के बाहर कोई नजर बट्टू लगाओ, हर बार यूनिवर्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रहा है। तब तक के लिए मैं ये देखने जा रहा हूँ मेसी ज्यादा बड़ा है या शाहरुख खान ज्यादा बड़ा है।